दोस्तों हमारे चैनल पर अब तक अपने जितने भी वीडियो देखे हैं, आज का वीडियो उससे बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम किसी देश के बारे में चर्चा नहीं करने जा रहे हैं और ना तो हम किसी टॉप 10 फैक्ट की चर्चा में जाएंगे। तो आज हमारे वीडियो की सामग्री क्या होने जा रही है, मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में यही चल रहा होगा। तो दोस्तों ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का हमारा वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। और आज के वीडियो में हम भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी और दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम की संपत्ति की तुलना करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनमें से सबसे अमीर आदमी का खिताब कौन हासिल कर सकता है। तो अब समझ सकते हैं कि आज का ये वीडियो कितना दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे। तो चलिए अब चलते हैं सीधा अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों पहले हम दोनों की सालाना आय के बारे में चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि मुकेश अंबानी इस समय भारत के सबसे अमीर आदमी है, लेकिन फिर भी अगर आप मुकेश अंबानी की सालाना आय सुनेंगे तो आपकी आंखें आपके माथे पर आ जाएगी, क्योंकि मुकेश अंबानी की सालाना आय करीब 7,18,000 करोड़ रुपए है। अगर हम दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद की सालाना आय की बात करें तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि मोहम्मद बिन रशीद की सालाना आय 2 लाख करोड़ रुपए के करीब है। इससे आप सोच सकते हैं कि मोहम्मद बिन रशीद सालाना आय के मामले में मुकेश अंबानी के आसपास भी नहीं है। लेकिन दोस्तों याद रखें कि क्योंकि वो दुबई के बादशाह है, इसलिए उनकी सही आय के बारे में कोई नहीं जान सकता। दोस्तों अब हम दोनों के बिजनेस या इनकम के सोर्स के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले दुबई शेख मोहम्मद बिन रशीद के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों दुबई शेख मोहम्मद बिन रशीद की मुख्य आय का एक विशेष हिस्सा अकेले बुर्ज खलीफा से आती है। मोहम्मद बिन रशीद बुर्ज खलीफा से सालाना करीब 1,55,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। लेकिन उनका व्यावसायिक प्रोफाइल यही समाप्त नहीं होता है, क्योंकि उनके दो सबसे बड़े व्यवसाय दुबई होल्डिंग और दुबई वर्ल्ड है। इन दो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से दुबई शेख होटल, हॉस्पिटल, टूरिज्म, टेलीकम्युनिकेशन जैसे विभिन्न व्यवसाय में निवेश करता है और इन दोनों कंपनियों से उन्हें सालाना करीब 47 लाख करोड़ रुपए की कमाई होती है। लेकिन दोस्तों बिजनेस के मामले में हमारे मुकेश अंबानी भी किसी से कम नहीं है, इसलिए वो हम सभी को फ्री इंटरनेट का लालच देकर भारत के नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस के जाल में फंसा बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो वर्तमान में भारत में नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र है और रिलायंस जियो से मुकेश अंबानी सालाना लगभग 3,000 करोड़ का मुनाफा कमाते हैं। लेकिन मुकेश अंबानी का व्यवसाय कौशल यही समाप्त नहीं होता है, क्योंकि उनका रिलायंस इंडस्ट्रीज वर्तमान में पेट्रोलियम से लेकर आयात निर्यात और रिटेल क्षेत्रों में हर चीज में निवेश करता है और इस बिजनेस से मुकेश अंबानी को सालाना करीब 64,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। तो अगर आप यहाँ आय के स्रोत के मामले में देखें तो मुकेश अंबानी मोहम्मद बिन रशीद से काफी आगे है। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं इन दोनों की लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में। सबसे पहले अगर हम इन दोनों के घरों की बात करें तो आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के एंटीला नाम के आलीशान घर की मौजूदा बाजार कीमत करीब 1,000 करोड़ रुपए है। वही दुबई के शेख किसी साधारण घर में नहीं रहते, वो अपने महल में रहते हैं और इस महल की मौजूदा बाजार कीमत करीब 7,000 करोड़ रुपए है। घर के साथ साथ ये दोनों अरबपति अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल का दर्जा बरकरार रखने के लिए लग्जरी कारों के साथ साथ प्राइवेट जेट और प्राइवेट याट पर भी काफी पैसा खर्च करते हैं। आपको यहाँ बता दें कि मुकेश अंबानी के पास वर्तमान में लगभग $680 मिलियन के बाजार मूल्य के साथ एक लग्जरी प्राइवेट जेट, 4 साधारण निजी जेट, 3 पर्सनल हेलीकॉप्टर और एक शाही याट है। वही अगर दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद की बात करें तो दोस्तों इनके पास फिलहाल 60 से ज्यादा कीमती कारों का कलेक्शन है। हालांकि इनका शौक यही तक सीमित नहीं है, इसलिए उन्होंने 24 कैरेट सोने और हीरो से कई कारों को लपेटा है, जिससे इन कारों की मौजूदा बाजार कीमत बढ़कर 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल में थोड़ा और ऐड करने के लिए उन्होंने कई प्राइवेट जेट और याट खरीदे हैं, जिनकी मौजूदा मार्केट वैल्यू करीब 1,500 करोड़ रुपए है। दोस्तों अब तक हमने इन दोनों की संपत्ति और विलासितापूर्ण जीवन के बारे में काफी चर्चा की है। अब देखते हैं कि ये दोनों अपनी आय का कितना हिस्सा लोगों की सेवा में लगाते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए सबसे पहले हम मुकेश अंबानी की बातों पर प्रकाश डालेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी ने कोविड महामारी के दौरान भारत सरकार की मदद करने और लोगों को आसान स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए लगभग 5.5 लाख लीटर फ्यूल मुफ्त में दान किया। उन्होंने सरकार को 14,000 एम्बुलेंस भी सौंपी।
इतना ही नहीं, पुलवामा हादसे में शहीद हुए सभी जवानों के परिवारों का मदद करने से भी पीछे नहीं हटी। साथ ही रिलायंस फाउंडेशन घायल पशुओं का मुफ्त इलाज करता है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज किसी न किसी तरह से लगभग साल भर विभिन्न चैरिटी कार्यों में लगी रहती है। वही अगर दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद की बात करें तो सबसे पहले हमें ये कहना होगा कि मोहम्मद बिन रशीद अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ चैरिटी पर खर्च करते हैं। उनका एक चैरिटी प्रोग्राम दुनिया के अलग अलग देशों में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को खाने पीने के लिए मदद करते हैं। इसके अलावा दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद अपने खर्च पर नूर फाउंडेशन नाम से एक संस्था चलाते हैं जो दुनिया भर के 126 देशों में करोड़ों लोगों को आंखों का मुफ्त इलाज करा रही है। दोस्तों, जब ये दोनों लोग सिर्फ अपने आलीशान जीवन और परोपकार के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं तो ये बहुत स्वाभाविक है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए भी इतनी बड़ी रकम खर्च करने से पहले 2 बार नहीं सोचते। तो आइए अब जानते हैं कि इन दोनों लोगों ने अपने दैनिक जीवन के लिए किस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था की है और इस व्यवस्था पर कितना पैसा खर्च करते हैं। यहाँ सबसे पहले बात करेंगे दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद की। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद ने न सिर्फ खुद की सुरक्षा के लिए बल्कि पूरे दुबई की सुरक्षा के लिए एक मजबूत व्यवस्था की है। पूरे दुबई पर नजर रखने के लिए उन्होंने पूरे दुबई में करीब 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों की बदौलत दुबई की किसी भी सड़क पर कोई भी छोटी सी घटना हो भी जाए तो उसकी खबर यहाँ के पुलिस अधिकारियों तक बड़ी आसानी से पहुँच जाती है। इस निगरानी कार्यों के साथ ही किसी भी स्थिति में अति शीघ्र कार्रवाई करने के लिए एक विशेष पुलिस प्रकोष्ठ भी मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि दुबई में कोई छोटा अपराध नहीं होता है और दुबई पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त है। इसलिए दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद अगर बिना किसी सुरक्षा के घूमते हैं तो उन पर कोई खास असर नहीं पड़ता। वही अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें तो दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति होने के कारण मुकेश अंबानी को हमेशा Z+ सुरक्षा दी जाती है। उनके घर एंटेलिया के नीचे NSG के 10 कमांडो हमेशा तैनात रहते हैं। साथ ही मुकेश अंबानी के घर में कुछ खास प्रोग्राम के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुंबई पुलिस की एक विशेष टीम अलग से नियुक्त की जाती है और इस सुरक्षा को मुहैया करने के लिए मुकेश अंबानी हर महीने करीब 15 लाख रुपए मुंबई पुलिस को देते हैं। तो दोस्तों, आप इन दोनों के बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।